हेलो। हाय। हाय ब्रो चौहान। हाय। हाय। आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो आप वो कमेंट में कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेरे पास में कमेंट आ रहे थे, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो अभी आप पूछ सकते हो। मैं कैसा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो हेलो। कैसे हो? आपकी जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। भैया दिल्ली में कोई हॉस्पिटल में वैकेंसी है? देखो ना, दिल्ली का मुझे पता नहीं है, मैं अभी एम्स के अंदर हूँ और वो कंप्लीट गवर्नमेंट सेटअप है। उसके लिए एग्ज़ाम लगता है, तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही करके आ सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एम्स एग्ज़ाम सर? एम्स में वर्क कैसा लगता है? एम्स में जब वर्क करते जब एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, ऐसा लगता है कि कोई ड्रीम पूरा हो गया हो। क्योंकि अगर अपन कहीं पे भी जैसे मेडिकल सेटअप में हो या फिर नर्सिंग में हो या कैसे भी हो, सब एक ड्रीम होता है कि वो एक ऐसे सेटअप में करे जो जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो। और सबसे ज़्यादा जो रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है अगर मेडिकल लाइन में, तो वो है एम्स। तो एम्स में जो जॉब करता है उसकी खुशी तो बयां नहीं की जा सकती, इतनी ज़्यादा खुशी है। कितने स्टडी करने पड़ता है एक एनओ बनने के लिए? एक नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कितना स्टडी करना होता है? देखो, आप स्टडी की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि जो मेडिकल फील्ड होता है इसमें इतना ज़्यादा मैटर होता है कि आप एक बार यदि किसी बुक को लेकर बैठ गए तो उसे पढ़ते 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 कब आपका दिन निकलता आपको पता भी नहीं चलता। तो स्टडी कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी आप एटलीस्ट यदि कुछ टाइम देना चाहो तो 6 से 8 घंटे मिनिमम आपको देने ही देने चाहिए। आप रोज़ाना उस जो टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट पढ़ लो, रिवाइज कर लो, उसका कंसेप्ट क्लियर करो। और जैसे आप उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कैसे प्रिपरेशन की थी एम्स की? मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो जस्ट पास आउट होते ही की थी। मतलब कि जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था फाइनल ईयर का, उसके साथ ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। और डीएमएस कोचिंग है जयपुर में, काफ़ी अच्छी थी। मैंने नाम भी सुना था काफ़ी कि काफ़ी टाइम से सिलेक्शन बहुत अच्छा है उसका। फिर मैंने वो ज्वाइन कर ली थी और उसको ज्वाइन करने के मुश्किल से 3 से 4 मंथ बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सर आपने कितने टाइम में प्रिपेयर किया? 3-4 महीने या 5 महीने, इतना कह सकते हो, इतने तो लग जाते हैं नॉर्मली। सर ये एम्स नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट कब तक आएगा? देखो, एम्स एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता ये कब क्या चीज़ करता है, क्या होता है। अब ये है कि इसका पेपर जो लीक हुआ था उसकी इसने इंक्वायरी बिठाई थी, इंक्वायरी भी कंप्लीट हुई, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे, तो शायद मे भी चांसेस है कि रिजल्ट जल्दी आ जाए। भैया मैं कोचिंग कहाँ से करूँ? देखो, एक तरीके से देखा जाए तो राजस्थान में जयपुर को कोचिंग का हब कहा जाता है, क्योंकि ना नर्सिंग की बहुत सारी कोचिंग है, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की। और आपको ना ज़्यादातर कोचिंग के मैटर में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। डिफरेंस मिलेगा तो यही है कि बस आप कितनी मेहनत करते हो, जितनी आप मेहनत करोगे आपका सिलेक्शन होता जाएगा। भैया फर्स्ट ईयर से ही कैसे पढ़ें? अगर कोई फर्स्ट ईयर से करना चाहता है तो वो कर सकता है, अपने बेस क्लियर करके चले, क्योंकि फर्स्ट ईयर से काफ़ी दूर पड़ता है वैसे तो, बट अच्छा है आप अगर फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं तो भी। सर कांट अंडरस्टैंड यूर लैंग्वेज प्लीज़ सर कन्वे इन इंग्लिश। सर भाई मुझे खुद को भी इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे कन्वे कर सकता हूँ? आप जीएनएम और बीएससी नर्स? मैं बीएससी नर्सिंग था राजस्थान से, मैंने राजस्थान में जयपुर से बीएससी नर्सिंग की थी। ओके, रिक्वेस्ट कौन सा मटेरियल यूज़ किया था? मटेरियल मीन्स आप बुक पूछना चाहते हैं शायद। तो बुक मेरा यह है कि मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे पहले एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं नॉट सेट का एग्ज़ाम दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। बट जब मुझे लगा मेरा रजिस्ट्रेशन आया तो मुझे लगा 1 मंथ का टाइम है, तो 1 मंथ के टाइम मैंने नोट्स बहुत ज़्यादा पढ़े थे और टारगेट हाई बुक मैंने प्रीफर की थी, बट मैं वो आधी ही पढ़ पाया था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। विजयपुर कैसा है वहाँ माहौल, पेशेंट रस? भाई विजयपुर ऐसा है, बहुत अच्छा है, मतलब कि एम्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना नहीं है एम्स, तो
चांसेस है जल्दी उसकी ओपनिंग हो जाएगी, तब तक हम दिल्ली में हैं। कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, जी मैंने बता दिया। वैसे यदि आप खुद की तरफ से करना चाहो तो नर्सिंग में काफ़ी बुक चलती है, जैसे 2-3 का मैं नाम लेना चाहूँ तो जैसे PR यादव, एनक्लेक्स चलती है, शोंडर्स, मॉसवी की। इसके अलावा आप टारगेट हाई को प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, कौन सा कोचिंग, जी मैंने जो कोचिंग की थी वो DMS जयपुर से कोचिंग की थी मैंने जी, क्योंकि मैं जयपुर का रहने वाला था तो मुझे वही अच्छा लगा। बेस्ट बुक कौन सी है, मेरे हिसाब से बेस्ट बुक सभी बुक बेस्ट होती है, बट हर बुक के पीछे भागना नहीं होता कि मैं इस बुक को भी पढ़ लूँ, मैं उस बुक को पढ़ूँ। ऐसे अगर अपन भागते जाएंगे ना तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, अपन खुद भी कंफ्यूज होंगे। आप एक बुक को चूज़ कर लीजिए और उसको ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप उस एक बुक को ही अच्छे से पढ़ देंगे तो इनफ है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर से ही कैसे पढ़ें, देखो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर में आना, फिर उसके बाद में नोट सेट देना, बहुत लंबा टाइम होता है। थोड़ा सा कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो। और वैसे बेटर है कि आप अपना है ना जो बेस क्लियर करते चले, जो आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पे, एनाटमी, फिजियोलॉजी, क्योंकि एनाटमी फिजियोलॉजी बेस कहा जाता है, फंडामेंटल बेस कहा जाता है नर्सिंग का, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं नोट सेट। मतलब इन सब्जेक्ट को तो क्लियर करके ही चलिए फर्स्ट ईयर से। अच्छा, हाय हेलो प्रेंजल, अगर सेल्फ स्टडी करेंगे विदाउट एनी कोचिंग, इसके लिए ज़रूरी है कोचिंग? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कोचिंग नहीं करना चाहता, कई होते हैं जो कोचिंग कर भी नहीं पाते, उनके लिए ही आजकल लगभग सभी कोचिंगों ने ऑनलाइन कोर्स चला रखा है, तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप वो भी परचेज नहीं करना चाहते तो आप बाय सेल्फ भी कर सकते हैं। लगभग सभी कोचिंगों के नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। आप जो कोचिंग है वहाँ पे नियर बाय ट्राई कीजिए, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने बुक बताई है वो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं और काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे। राजस्थान में कौन सा अच्छा है कोचिंग? देखो राजस्थान बहुत बड़ा है, मैं जयपुर में बता सकता हूँ। जयपुर में मैंने जो पढ़ाई की है वो DMS से की है, DMS मेडिकल अकेडमी है वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे और कॉन्सेप्ट RNA कोचिंग है, GMR कोचिंग है वहाँ पे, और यदि आप देख सके जीनोमिक कोचिंग है वहाँ पे, मेडगुरु कोचिंग है, बताते हैं काफ़ी अच्छी कोचिंग है। बट मैंने कोचिंग DMS से की है तो उसका काफ़ी इफेक्ट था और मुझे काफ़ी जल्दी सिलेक्शन भी मिल गया। कोचिंग हर जगह बहुत होती है, इंडिविजुअल चॉइस है कोई किस कोचिंग को प्रेफर करना चाहता। सर कौन सी टेस्ट सीरीज ली थी? देखो मैंने आज तक कभी टेस्ट सीरीज़ ली नहीं है। मैंने सोचा था टेस्ट सीरीज लूँ, बट ये है कि मेरा बहुत जल्दी में ही सारा काम हो रहा था। लगभग 1 मंथ के आसपास में मेरे सारे काम हो गए थे, तो मैं कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज नहीं कर पाया। मैं इवन मैंने बुक भी कंप्लीट नहीं पढ़ पाया था, तो मैं टेस्ट सीरीज़ कैसे ले सकता था। नोट सेट 2023 का रिज़ल्ट कब आएगा? ये नहीं कह सकते हम कब आएगा, क्योंकि ये एम्स के ऊपर डिपेंड है। अगर उसने पहले से कोई डेट डाल रखी होती तो मैं आपको टेंटेटिव डेट बता देता, बट अभी तक उसने कोई डेट रिलीज़ नहीं की। मैंने सुना था जो लास्ट वीक था उसमें रिज़ल्ट आने वाला था, पूरी प्रिपरेशन भी हो चुकी थी, बट नहीं आया। फिर उसके बाद में मैंने तो एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया, पता नहीं कब आए। हो सकता है जल्दी भी आ जाए, हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। व्हाट बुक्स आर बेस्ट टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम? मैनी बुक्स बहुत अच्छी हैं, जैसे मैंने बताया 2-3 का तो मैंने खुद ने भी नाम लिया है, क्योंकि मैं जब खुद नर्सिंग फील्ड में आया था या फिर मैं खुद कोचिंग करने के लिए गया था तो मैं सुनता था कि वहाँ पे लोग कुछ एनक्लेक्स प्रेफर करते थे। पहले एनक्लेक्स से बहुत क्वेश्चन आते थे, बट अभी एनक्लेक्स से इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो लोग ज़्यादातर टारगेट हाई या PR यादव को प्रेफर करते हैं। और भी प्रीति अग्रवाल भी चलती है, मिशन भी चलती, काफ़ी बुक्स चलती है, लेकिन मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं। दिल्ली में? जी क्या दिल्ली में क्या? अभी मैं फ़िलहाल एम्स दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में कौन से? थैंक यू सो मच, वेलकम भाई। और कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है एम्स में जॉब करने के लिए? जी ऐसा है कि एम्स एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है।
इसमें आने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है नॉरसेट, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट हर साल लगभग एम्स कंडक्ट करवाता है, 2-3 साल से तो हर साल हो रहा है। और उससे पहले हर एम्स का अलग अलग एग्ज़ाम होता था, हर जो एम्स था वो अलग अलग ही एग्ज़ाम करवाता था, बट अभी से एक कॉमन एग्ज़ाम होने लग गया जी। भाई जीनोमिक से कर रहा हूँ कोचिंग भाई, वेल एंड गुड। जीनोमिक जो है वो डीएमएस की एक्स फैकल्टी है, मैंने सुना था, बाकी मैं उन टीचरों को ज़्यादा जानता नहीं हूँ तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, बट सुना था कि काफ़ी अच्छी फैकल्टी है वहाँ पे भी। एम्स में कौन से डिपार्टमेंट में है ड्यूटी आपकी? जी मेरे एम्स में अभी मैं ट्रॉमा सेंटर में हूँ। आपका जीएनएम क्या है? बीएससी नर्सिंग। जी भाई मैंने बीएससी नर्सिंग किया है। मुझे एम्स से एमएससी करना है, वो कैसे करूँ? एम्स का हर साल एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है, एमएससी नर्सिंग का। आप उसके लिए फॉर्म फिल कीजिए और एग्ज़ाम फाइट कीजिए, आपको एमएससी के लिए एम्स अलॉट हो जाएगा। आपने एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक प्रेफर किए थे? सर मैं एमसीक्यू ज़्यादा कर नहीं पाया, बट फिर भी मैंने टारगेट हाई को प्रेफर किया था क्योंकि उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एम्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं उसको ही प्रेफर किया था। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आपका? आफ्टर बीएससी नर्सिंग के बाद क्या ऑप्शन होते हैं? सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लाइक जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, एसजी पीजीआई के इंस्टीट्यूट है, एम्स है, निम्हांस है, और लगभग हर स्टेट के अंदर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसकी वैकेंसी आती है, सीएचओ की वैकेंसी आती है, साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी वैकेंसी आती है, रेलवे की आती है, डीएसएसबी, ईएसआईसी, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप जैसे भी जान लो। प्राइवेट में जाना चाहते हो तो प्राइवेट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें पे स्केल इतना अच्छा नहीं होता। प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। जी बिल्कुल जा सकते हैं, मैंने भी प्राइवेट से ही बीएससी नर्सिंग की तो उसका कोई इश्यू नहीं है। आपने कोचिंग ऑफलाइन किया ऑनलाइन? मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग की थी, बट मुझे ऑनलाइन भी साथ में दिया था कोचिंग वालों ने, डीएमएस ऑनलाइन का भी देता है। भाई मैं फार्मासिस्ट हूँ, एम्स हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या प्रोसेस है? इसके लिए जब भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए फॉर्म फिल करना, आपको मिलेगा, आप एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। जेएनसी कैसा है जोधपुर वाला? जेएनसी अच्छा इंस्टीट्यूट है, सुना भी है, मतलब कि काफ़ी मेरे फ्रेंड भी प्रेफर करते थे, बट मैं डीएमएस को में ही करता था तो मैंने इतना कुछ किया नहीं। भाई गौरव सर पंकज सर से पढ़ते हो क्या आप? जी मैं नहीं पढ़ता, ना मैं गौरव सर से पढ़ता ना पंकज सर से पढ़ता, क्योंकि जस्ट मैं फ्रेशर पास आउट था, 2022 में ही मैं पास आउट हुआ था और मैंने एग्ज़ाम जो दिया था मेरा 29 अप्रैल को ख़त्म हो गया था, लास्ट एग्ज़ाम था मेरा, जून में रिजल्ट था, सितंबर में मेरा सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो मैं उसमें इतना मैं ना टीचरों को जान पाए ना कुछ और। हाय जानी, हेलो, क्या हाल है? आपके थ्रू बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई, थैंक यू, वेलकम आप सभी का, आपके लिए ही है, क्योंकि हम भी जब स्टार्टिंग में नए नए थे तो हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं था, हम भी बहुत सारी चीज़ें सर्च करते थे, बट ये आज हम कैपेबल है कि आज हम आप सबको कुछ बता पाएँ। जेएनसी कैसा है भाई? जेएनसी अच्छा है, मैंने उतना उसको कभी पढ़ा नहीं, 1-2 क्लास कोई मैंने देखी है, वो भी कोई पेपर सॉल्यूशन की, बाकी मैंने उसको नहीं देखी। सर आप क्लास में टॉपर थे क्या? अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब मैं फर्स्ट ईयर था जब मैंने बीएससी नर्सिंग मैंने स्टार्ट की थी, तो उस टाइम में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था क्या पढ़ना चाहिए, सोल्ड पेपर वगैरह भी कुछ होते, बुक्स कौन सी, बिल्कुल भी नहीं था, सीनियर से भी इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। तो मैं फर्स्ट ईयर में मैं कोई 90-10वें नंबर पे था, हाँ सेकेंड ईयर में मैं टॉपर था और मैं फाइनल ईयर में टॉपर था। बट डिप्लोमा वालों को 2 इयर्स बाद भरना होता है फॉर्म 69 का। जी जो जीएनएम जो डिप्लोमा करते हैं वो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। JINC ऑनलाइन कोचिंग कैसी है? आपकी चॉइस है, आप अच्छा है, आप उसका मटेरियल देखिए, मेरे हिसाब से तो सभी कोचिंग का आपको डेमो लेके एक बार ट्राई करना चाहिए और फिर आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, सबकी इंडिविजुअल चॉइस है।
हाय सर, हाय जानी, कैसे हो सर? सैनी साहब, नेहा गुजर, जहाँ आपने कोचिंग की वहाँ पर ऑनलाइन भी कराते हैं? जी, ऑनलाइन वहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिलता है, कंप्लीट कोर्स करवाता है। हेलो, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट नो सर रिजल्ट डेट? नो, आई हैव डोंट। नोरसेट 2023 का ऐसा है कि शायद इसमें 2 बार एग्ज़ाम लगने वाला है, और एक शायद एग्ज़ाम हो चुका, 3 जून पे एक एग्ज़ाम था, और दूसरा एग्ज़ाम सितंबर में है, 17 सितंबर शायद, और इसकी डेट डाल भी रखी, तो शायद इसके फॉर्म दोबारा आ जाएंगे, तो उससे पहले पहले तो रिजल्ट आ गया, इतना मैं कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे को कोई आइडिया नहीं होती है। इन जयपुर जीनोमिक इज बेस्ट, ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसे कर सकता है। जीनोमिक भी है वहाँ पे, आरएनए कॉन्सेप्ट भी है, डीएमएस भी है वहाँ पे, मेडग्रू भी है, प्रयोग भी है, बहुत सारी कोचिंग चलती है वहाँ पे जयपुर, बहुत ज़्यादा कोचिंग है। हेलो ब्रो, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? भैया मुझे बताना कि जीएनएम के बाद कैसे नर्सिंग ऑफिसर बने। देखो, जीएनएम के बाद में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उस एक्सपीरियंस में आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, या फिर 2 साल का पोस्ट बीएससी कर सकते हो। पोस्ट बीएससी करने के बाद आपको डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे नोसेट के लिए। हाय ब्रो, प्लीज़ आप मुझे एडमिशन कौन से कॉलेज से लें? वो डिपेंड करता है आप हो कहाँ पे, आप उस हिसाब से एडमिशन ले सकता है। रिजल्ट कब आएगा सर? सच्ची में इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये एम्स के ऊपर डिपेंड करता है। एम्स है ना तो किसी को बताता है और ना ही किसी से कोई पूछ के करता है, वो बिल्कुल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, वो अपनी मन की ही करता है। सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से नर्सिंग कर रहा हूँ, वेरी गुड। एनीवन कुछ क्वेश्चन? गुरुजी हमें भी कुछ गाइड करो। जी सर, आपके लिए तो है, आपको तो हम पर्सनली गाइड करते हैं जब हम जयपुर आते हैं, टेंशन मत लीजिए आप, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। भाई बीएससी नर्सिंग, भाई बीएससी सेकेंड ईयर कैसे प्रिपेयर करूँगी? नॉट सर, अभी बीएससी सेकेंड ईयर है, आप थोड़ा टेंशन कम लीजिए, थोड़ा सा कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि मैंने भी लास्ट में आके पढ़ाई की थी, क्योंकि धीरे धीरे हम जानते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। बस ये कि कॉलेज लाइफ में अपने बेस क्लियर करते चलिए, अगर आपके बेस क्लियर, आपको कहीं आगे दिक्कत नहीं आएगी। सर आपने जहाँ पर अपने कोचिंग की वहाँ पर ऑनलाइन कैसे करें कोचिंग? आप सर्च कर लीजिए, डीएमएस का प्ले स्टोर पर ऐप है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा ऑनलाइन कोर्स। जैन से जोधपुर कोचिंग कैसी? अच्छी है, मैंने कहा सारी कोचिंग अच्छी है, इंडिविजुअल चॉइस है, कोई कहाँ जाना चाहता है, कोई कहाँ जाना चाहता है। ठीक, किसी का कुछ और क्वेश्चन? आप एक दिन में कितने हावर्स स्टडी करते थे? मैं एक दिन में कितने घंटे पढ़ता था? एक्चुअली मेरा जो बैच था डीएमएस में, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे ये था कि मेरा बैच सुबह कभी 8:30, कभी 8 बजे, कभी 7:30 बजे ऐसे स्टार्ट होता था, और शाम तक वो लगभग 6 बजे तक, तो वहाँ पे बैठना ही महाभारत हो जाता था। बट ये है कि उस लंबी सीटिंग का ही फ़ायदा होता है कि आप अच्छी जगह जॉब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं इस बार। एम्स में कितने ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं? रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं, क्योंकि ना अपन जो पढ़ते हैं हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं, कोई नए क्वेश्चन तो बनता नहीं है, तो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इतने ही नए बनते, इससे ज़्यादा कोई नया नहीं बनता। हाय सर, हेलो, आप एक दिन में कितने हावर्स पढ़ते थे? मैं मेरा बता दूं, मेरे पास 1 मंथ का टाइम था, मैं उस 1 मंथ के टाइम पे मुझे नहीं पता था, मैं कभी 12 घंटे पढ़ लेता था, कभी 14 घंटे भी, और कभी 7-8 घंटे भी, मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। जेएनसी बहुत अच्छा है भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा है, पढ़ाने का सर का तरीका भी बहुत अच्छा है, मैंने उनके पेपर सॉल्यूशन की क्लास देखी है। भाई जीएनएम के बाद कैसे करें? जीएनएम के बाद आप एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद में एलिजिबल है, वरना आप सीएचओ दे सकता है। डीएमएस में जीएनएम कोर्स होता है जी, वो कोचिंग है, वो कोचिंग मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करवाती है, जीएनएम के लिए नहीं करवाती, फिर भी आप वहाँ पे ट्राई कर लीजिए। भाई बीएससी सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कैसे करूँ? सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कोई ख़ास नहीं है, आप सोल्ड पेपर पढ़ लीजिए, वरना बुक प्रेफर कीजिए, हो जाता है ईजीली।
नोसेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या प्रीवियस ईयर के? बिल्कुल होता है। कितने क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए मैक्सिमम नोसेट एग्ज़ाम में? अच्छा, मतलब कितने अटैम्प्ट करने चाहिए? देखो ये है कि अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप है ना 160 तक भी अटैम्प्ट करेंगे, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बट अगर ज़्यादा आपके माइनस मार्किंग के चांस है कि आपको लगता है माइनस मार्किंग, तो 170 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए आप। हाय सर, जीएनएम होती है डीएमएस में? जी नहीं होती, वो कोचिंग है। भैया मैं भी हूँ। हेलो हनी, कैसे हो आप? बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर नोसेट एग्ज़ाम, बहुत सारे बेस्ट कोचिंग है, क्योंकि कोचिंग में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता। फ़र्क आता है कि स्टूडेंट कितना पढ़ता है, उसका ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हेलो हेलो, कैसे हैं? हाय, आई होप यू ऑल आर गुड। हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? रजिस्ट्रेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? नो सर, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से ही अप्लाई होता है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप अप्लाई नहीं कर सकते। सर शेखावटी कॉलेज जयपुर से नर्सिंग करना अच्छा है या नहीं? जी मैंने खुद ने भी शेखावटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर से ही किए, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ। अच्छा है, आपको कोई सा भी कॉलेज मिल जाए अच्छी बात है, पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड है। हर जगह कॉलेज लाइफ में खुद से ही पढ़ना होता है। उत्कर्ष कैसा है? उत्कर्ष कोचिंग है, ठीक है मे बी, क्योंकि मैंने जहाँ से प्रेफर किया वो मैं आपको बता चुका। हर कोचिंग सेंटर में मुझे आइडिया नहीं है। आरयूएचएस का रिजल्ट कब तक आ रहा है ब्रो? आरयूएचएस मे बी हमारा पिछले साल तो जून में रिजल्ट आ गया था, 22 जून को मेरा रिजल्ट आया था फाइनल ईयर का पिछले साल। तो मे बी आने वाला जून या जुलाई में रिजल्ट दे देगा। जून लास्ट चल रहा है, जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट वीक में ज़्यादा चांस है। सर मेरा अब जीएनएम का एडमिशन है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। रजिस्ट्रेशन से पहले नोसेट एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी नहीं दे सकते, अगर आप देंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप यदि फेक कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भर के एग्ज़ाम देते तो आप एलिजिबल नहीं है। सर नोसेट कितने मार्क्स का पेपर होता है और जनरल वालों के लिए कितने मार्क्स चाहिए? जी नोसेट का जो एग्ज़ाम होता है वो अप्रोक्स 200 नंबर का पेपर होता है, और जनरल वालों के लिए मे बी 130 प्लस अगर वो स्कोर करता है उसमें, तो उसका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। हाय सर, गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग स्टडी चाहिए? बिल्कुल। हाय हाय, बीएससी नर्सिंग के बाद नोसेट का प्रिपरेशन कैसे करें? मैं बता चुका, मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा वापस से, तो आप देख लेना। आपकी कोई जीएफ है क्या, या कोई पास्ट में रही हो? ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये तो बिल्कुल पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन है। संगीता उमेश, हेलो भैया, मुझे नोसेट की कोचिंग बताना ऑनलाइन बेस्ट। बिल्कुल, जो आपको अच्छी लगे आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपको बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग मिलेगी। दिल्ली में कोई कोचिंग, दिल्ली में शायद एसी कौन नाम की कोई कोचिंग है, वो अच्छी बताता है, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है। भाई हमारे तो एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे, हो जाएंगे। एग्ज़ाम जाएंगे कहाँ? एग्ज़ाम ज़िंदगी का हिस्सा है, कहीं नहीं जाने वाले हो। फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए कुछ बताइए? जी बिल्कुल, फार्मासिस्ट वैकेंसी की मैं बताऊँगा। मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, 26 ईयर की हूँ। क्या मैं नोसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते? बिल्कुल श्योर, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जीएनएम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए आप जीएनएम सेकेंड ईयर है, अभी आपकी थर्ड ईयर आएगी, फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, ये बहुत टाइम, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उत्कर्ष नर्सिंग कैसा है? अच्छे हैं, सभी कोचिंग अच्छे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। कोई ऑनलाइन कोचिंग सजेस्ट करो सर। ऑनलाइन कोचिंग मैं सजेस्ट करूँ, बहुत सारी कोचिंग है यार, कोई से भी आप कोचिंग से कर सकते हो। सर एसएनओ कैसे बनेंगे? जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे तो आप प्रमोट हो जाओगे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा मैम, आप विजयपुर वाले हो, आप बनोगे, आप तो ज़रूर बनोगे, आई एम डैम श्योर। सर जीएनएम क्लास के लिए कोई क्लास हो तो बताना। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा। हेलो सर, कौन से कोचिंग अकेडमी अच्छा है, प्लीज़ आंसर। जी मोस्ट ऑफ सारे कोचिंग अच्छे हैं, आप डेमो लेके देखिए, जो आपको अच्छा लगता है आप उस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई मेरा कोचिंग है नहीं जो मैं आपको बताऊं कि अच्छा है, मैंने जहाँ से कोचिंग की वो मैं आपको बता चुका। सर आप कहाँ से हैं? मैं वैसे जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से। अभी मैं दिल्ली में हूँ फ़िलहाल।
हाय सर, हेलो। सेकेंड ईयर से नोसेट की तैयारी करना ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा। तैयारी करने की कोई उम्र नहीं होती, कभी से कर दो आप। स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, लास्ट में जाके भी कर सकते हैं। एम जॉब हाउस कितने की है नर्सिंग ऑफिसर? जी शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है, 6-6 घंटे की ड्यूटी होती है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, और नाइट शिफ्ट होती है 12 घंटे की, 8 ऑफ मिलते हैं महीने में। नोसेट एग्जाम में कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने अटेंड करना कंपलसरी है? कंपलसरी कोई कितना नहीं है, कोई छोड़ के भी आ जाए पूरा पेपर। वैसे 200 टोटल क्वेश्चन होता है। सर आपका स्टडी कंप्लीट है विच कॉलेज? मेरा स्टडी है शेखावटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर में ही है, 14 नंबर पर। क्योंकि मुझे एक ही चांस मिलेगा, सेकेंड ईयर में हूँ, 26 साल की। जी ये तो है, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। भैया फर्स्ट ईयर की तैयारी करनी पड़ती है क्या? फर्स्ट ईयर से ज़रूरी नहीं है, मैं फाइनल ईयर में आके तैयारी करने लगा था, बाकी मेरे बेस हमेशा से क्लियर था। कितनी एज तक एम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं? जनरल वाला 30 दे सकता है, बाकी जो कैटेगरी वाइज होता है 2-2, 3-3 साल का रिलेक्शन मिलता है। सर हमें भी बता दो कुछ। मैम आप भी हमें कुछ बता दीजिए, आप तो हमारे साथ वाले ही हैं। सर आपने एम से पहले कभी जॉब किया था? बिल्कुल कहीं जॉब नहीं किया। अगर आप स्टडी पे फोकस करते हैं तो आप डायरेक्टली अच्छे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो सर कैसे हो? नैन्सी मैम बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसी हैं मैम? हाउ टू ज्वाइन एम्स नर्सिंग? एम्स नर्सिंग यानी आप नर्सिंग करना चाहते हैं, ये शायद फीमेल को ही नर्सिंग कराता है। इसका हर साल एग्ज़ाम लगता है, आप एग्ज़ाम दीजिए मैम, आपका बिल्कुल होगा। भाई वर्कलोड कैसा है उधर? वर्कलोड कह सकते हैं ठीक है, मतलब यहाँ पे काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है, जो HA होते हैं या फिर जो यहाँ पे GR होते हैं, हेल्प बहुत होती है यहाँ पे। एनिकेशन तरुण, सुशीला कैसी है? ये कैसा क्वेश्चन है? वो मेरी क्लास में थी 11th में। सर आपकी शादी होगी? जी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी, मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। आई एम कम्प्लीटेड BSc नर्सिंग SVS नर्सिंग कॉलेज, वेरी गुड। आप तैयारी कीजिए, आप अगले नोसेट में आ सकते हैं। हेलो सर नैन्सी मैम, बिल्कुल। हेलो राहुल भैया, नोसेट की पढ़ाई फर्स्ट ईयर से ही करनी चाहिए क्या? आपकी चॉइस है, मैंने लास्ट से की थी। हेलो नैन्सी मैम, सर कितने आवर्स पढ़े? मैम आप सिलेक्टेड हैं, आप ही बता दीजिए। और योगी जी क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया हैं भाई। राहुल भाई आप कैसे हो? सर मैं गवर्नमेंट में जॉब हूँ, अब एम्स के लिए पढ़ा नहीं जाता, मोटिवेट करो। जी होता है बिल्कुल, जब हम जॉब करने लग जाते हैं तो उसके बाद पढ़ाई में दिक्कत आती है, बट सोच लीजिए कि हाँ बस मुझे करना है, मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, बिल्कुल आपको मोटिवेशन मिलेगा। सर लेक्चरर कैसे बने? आप तो लेक्चरर ही हो मैम, डोंट, क्या कहें आपको, मतलब कि शायद हमें नीड है आपसे लेक्चर लेने की, हम तो आपको बहुत प्रेफर करता हैं। सर और ये 80-20 रेशो का क्या लफड़ा है? ये है कि जो एम्स है वो 80% लड़कियों को लेता है और 20% लड़कों को लेता है। सर क्या PR या टारगेट हाई सफिशिएंट? हाँ इन दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, वो भी सफिशिएंट है। सर आप फिर से पेपर दोगे क्या? जी मेरा अभी पेपर देने का कोई मूड नहीं है, तो मुझे एम्स जम्मू मिल गया, काफ़ी अच्छा है, वहीं गुजारेंगे। राम राम जी सर। राम राम वीरू, कैसे हो भाई? शादी कर लो जल्दी से, अब शादी अभी करने का कोई मूड नहीं है। एम्स और गोइंग अब्रॉड, आई एम सो कन्फ्यूज, व्हाट डू यू प्रेफर सर? देखो मेरे हिसाब से है ना, घर घर होता है। अगर आप घर में 2 पैसे कम कमाते हैं बट आप अपने होम टाउन में रहते हैं या फिर होम स्टेट में रहते हैं या फिर होम कंट्री में रहते हैं, उसका मज़ा ही अलग होता है। बाकी पैसा कमाने के में तो ये है कि आप यदि सऊदी अरेबिया जाएंगे तो 1.5 लाख 2 लाख रुपये आराम से कमाएंगे, उससे अच्छी कंट्री में जाएंगे 4 लाख 5 लाख 6 लाख, बहुत ऑप्शन होता है। बट होम में है ना बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होता है, तो मैं इतना प्रेफर नहीं करता अब्रॉड। दिव्या चौहान, हाय सर आप क्यूट लग रहे, मतलब कि नैन्सी मैम आप कमाल हो, मतलब मज़े बहुत लेते हो। संजीवन कॉलेज में स्टूडेंट को भूल गए क्या? याद आ? जी मुझे बिल्कुल याद है, बट उस कॉलेज वो ही मुझे याद नहीं करता, वो मुझे नहीं बुलाता, मैं तो उनके साथ बिल्कुल हमेशा से हूँ जी। नर्सिंग ऑफिसर का पेपर कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है।
नैन्सी दोस्त है मेरा, लगेगा नहीं क्या क्यूट। अच्छा संजय, वेरी गुड। ये मेरा स्कूल मेट है संजय। अरे सर हमको भूल गए, बिल्कुल नहीं भूला भाई, टेंशन मत लो। भैया नो सेट के लिए एज कितने से कितना होता है? 20 ईयर्स के होने के बाद आप जो नो सेट का एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं। सर कोई प्रपोज आया? मतलब कि मैम आप चाहते क्या है, मतलब कि मैं मेरे पास प्रपोजल आए, हम क्या करें, हमको भी बता दो। आप बिल्कुल आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे चुके, आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छा होगा। पेमेंट कितना है सर? दैट्स वेरी गुड। पेमेंट होता है जो एम्स नर्सिंग ऑफिसर का वो होता है पे लेवल 7 के ऊपर, जिसकी बेसिक होती है 44,900 रुपये, और सारे जो अलाउंस वगैरह वो मिलके वो जो ग्रोस सैलरी वो 80 से 90,000 के आसपास पहुंच जाती है आराम से। और कोई क्वेश्चन? बेस्ट बुक फॉर नो सेट एनीवन आप चूज़ कर सकते हो, मैं बता चुका, मैं पोस्ट कर दूंगा। सर कोई प्रपोज आया? मैम क्या चाहते हो आप? सर संजीवन कॉलेज से वीरू, हाँ मैं पहचानता हूँ वीरू भाई, बिल्कुल। सर मेडिकल कॉलेज से अच्छा होता है क्या? एम्स में अभी मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, नो सेट की तैयारी करना है, अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता दीजिए। जी आप सर्च कर लीजिए, बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेंगे, आप कर सकते हैं। सर आप क्यूट लग रहे हो। नैन्सी मैम थैंक यू, बट बहुत छेड़ रहे हो आज मुझे, समझ रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हो, इंग्लिश में दिक्कत आती है? जी सबको आती है, और राजस्थान वालों को स्पेशली दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं। मेरी खुद की भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मैं हिंदी मीडियम से था, तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत आती थी, बट अब इतनी नहीं आती, मैं समझ जाता हूँ सब कुछ। थैंक यू भाई फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन, वेलकम। रिजल्ट कब आएगा सर? नो आइडिया। सर बताओ ना नो सेट की बेस्ट बुक। टारगेट हाई पढ़िए आप, एनक्लेक्स पढ़िए, पीआर कोई भी पढ़ लीजिए। नो सेट 4 का रिजल्ट कब आएगा? जी जल्दी आ जाएगा, आई होप सो, मुझे भी उम्मीद है। तरुण भाई आपके रेफरेंस से एम्स ओटी में जॉब मिल सकती है? जी बिल्कुल नहीं मिल सकती, एम्स में कोई रेफरेंस नहीं है। अगर आप डॉक्टर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत टाइम के लिए कुछ जॉब मिल सकती है, बाकी आप एग्ज़ाम फाइट करके आ जाइए। सर फर्स्ट ईयर से ही निकल जाऊंगा मैं? बिल्कुल निकल जाओगे, पढ़ाया मैंने आपको। अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के आंसर हो गए हैं, तो मैं जाता हूँ। अगली बार फिर से मिलेंगे कुछ आपके नए क्वेश्चन। मुझे कमेंट करना, मुझे फॉलो करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, आगे उनको कोई भी आंसर चाहिए मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, जो भी आंसर है वो आप सभी को मिल जाएंगे। बाय। और मेरे यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करना मुझे, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा चैनल है तरुण योगी के नाम से, मैंने लिंक डाल रखी है मेरे प्रोफाइल में, ज़रूर शेयर करना, ठीक है, फॉलो करना उसको। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। सर कितने रैंक तक सिलेक्शन होता है? जी रैंक कितने तक सिलेक्शन होता है मैं आपको बिल्कुल आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तरुण भाई पेशेंट एडमिट कर सकते क्या रेफरेंस से? जी रेफरेंस में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, आप वैसे आई इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट है तो हो जाएगा। ठीक है, बाय एवरीवन।